हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और अभी हम देखिए यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के करेक्शन पोर्टल में मौजूद है। तो करेक्शन आपको कैसे करना है, करेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, सारी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गत वर्ष का डाटा, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कैप्चा फिलअप करके सबमिट करना होता है। तो कैसे, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था, जो स्टूडेंट्स रेगुलर वीडियोज वगैरह को देखते होंगे उनको सारी चीज़ें मालूम होगी कि सबसे पहले आपका स्टेटस रिलीज होता है। ठीक है, स्टेटस आपको देखना होता है। अब स्टेटस की स्थिति आप जब आप करेक्शन वाले पोर्टल में आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका मेंशन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए कोर्स एंड ईयर इज सेम एज इन प्रीवियस ईयर। इनके में ये समस्या आ रही है। हो सकता है आपके में अटेंडेंस की समस्या आ रही होगी, मार्क्स मिसमैच की समस्या आ रही होगी, सस्पेक्ट एज की समस्या आ रही होगी। ठीक है, कई प्रकार की समस्याएं हैं। ठीक है, तो सबके लिए मैं बात करूंगा। अगर आपका स्टेटस किसी भी प्रकार से दिखा रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या है, किन बच्चों को करेक्शन करना है, किन बच्चों को करेक्शन वगैरह नहीं करना है। एक चीज काफी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप करेक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो करेक्शन करने के बाद जैसे पहली बार आपने हार्ड कॉपी को कॉलेज में सबमिट किया था, वैसे ही आप दूसरी बार जब भी करेक्शन करेंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके हार्ड कॉपी को, यानी कि आपकी फोटो कॉपी को जो फाइनल प्रिंट निकलता है, उसको कॉलेज में सबमिट करना होगा। अगर आप किसी कारणवश कॉलेज में सबमिट नहीं कर पाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका पैसा वगैरह नहीं आएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में पूछ रहे थे। ठीक है, तो हम शुरू से बात करेंगे। सबसे पहले हम लॉगिन का प्रोसेस देखेंगे, और जिन बच्चों को लॉगिन का प्रोसेस मालूम है वो वीडियो को स्किप करके आगे की ओर जा सकते हैं, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता है। तो जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास ये जानकारी नहीं होती है कि कैसे लॉगिन करना है, कैसे हमें करेक्शन करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाकर के यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना होता है। जैसे यूपी स्कॉलरशिप सर्च करेंगे, यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट में कर लेना होता है। अब उसके बाद से जो यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर आपके पास दूसरा और तीसरा ऑप्शन में से आपको कोई चूज करना होता है। किसी कोर्स के आप फर्स्ट ईयर में है, या फिर कहिए कि आपने पहली बार फॉर्म को फिलअप किया है स्कॉलरशिप का, तो फ्रेश लॉगिन करना है। अदरवाइज आपको रिन्यूअल लॉगिन करना है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप कक्षा 10th में है या फिर 12th में, आपने 9th में भी और 11th में भी फॉर्म फिलअप किया था, तो आपको रिन्यूअल लॉगिन पे क्लिक करना है। अदरवाइज अगर आप 9th में या फिर 11th में है तो आपको फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जो भी आपका होगा वहां से आपको सिलेक्ट किया रहना है थोड़ा सा, और कहीं साइड में सिलेक्ट कर देना है, कहीं क्लिक कर देना है। फिर 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे। 4 में ऑप्शन में पहला जो ऑप्शन है कक्षा 9-10 के लिए है, दूसरा ऑप्शन कक्षा 11-12 के लिए है, तीसरा ऑप्शन कक्षा 9-10 और 11-12 को छोड़ करके उससे ऊपर के जितनी पढ़ाई होती है, जितने कोर्सेज होते हैं, जैसे कि यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के कोर्स, उनके लिए है। और चौथा ऑप्शन भी उन्हीं के लिए है, यूजी, पीजी और डिप्लोमा के लिए, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आपका यहाँ से जो भी होगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपसे मांगा जाएगा कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए, रजिस्टर मोबाइल नंबर दीजिए और पासवर्ड दीजिए, और यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा होगा इसको फिलअप करके सबमिट करना होता है। चलिए सारी चीज़ें फिलअप करके मैं आपको सबमिट पे क्लिक करके आगे की ओर प्रोसीड करके दिखाता हूँ। अब देखिए सारी चीज़ों को फिलअप करने के बाद यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। यहाँ पे आपका डाटा ओपन हो जाएगा और यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन दिख रही होंगी। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना होता है और सबसे नीचे आपको आना होता है। एक नीचे सबसे ऑप्शन आ जाएगा, सबसे नीचे तो आपका करंट स्टेटस का यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। उसके ऊपर आता है ये, कहाँ पे दिख रहा होगा आपको, आवेदन पत्र को संशोधित करें। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये कहिए कि डाटा ओपन हो जाएगा करेक्शन करने के लिए। अब आपको जो भी करेक्शन करना होगा, अब देखिए यहाँ से आपको समझने वाली चीज़ है कि क्या क्या आपको करेक्शन करना है। सपोज कीजिए कि आपने जो विगत वर्ष का डाटा वगैरह भरा था, गत वर्ष का प्राप्तांक, पूर्णांक वगैरह, वो गलत है, तो वो आपको करेक्शन करना है। और आपको मालूम है कि इस बार ऐसी सारी चीजें व्यवस्थित की जा रही है, मतलब की गई है, कि अगर मान लीजिए कि आपका एनपीसीआई की समस्या है तो वो तो यहाँ से करेक्शन होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे कोर्स एंड ईयर इज सेम एज इन प्रीवियस ईयर ऐसी समस्या है, या फिर अटेंडेंस की समस्या है, या फिर कहिए कि सस्पेक्ट एज की समस्या है, तो उसमें तो आपका कुछ डाटा गलत है नहीं, वो तो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह गलत तरीके से, या फिर उसमें कुछ गलत चीजें होंगी, उसकी वजह से हो रहा है। या फिर काफी सारे स्टूडेंट्स ये करें कि सर मेरे में तो सारी चीजें सही है, मेरे डॉक्यूमेंट भी सही है, फिर भी ऐसी समस्या आ रही है। तो इस केस में देखिए यहाँ पे आपका करेक्शन नहीं होगा। इस केस में आपको करना क्या है ये समझ लीजिए। सपोज कीजिए कि अगर आपके में मार्क्स मिसमैच की समस्या नहीं है, अगर मार्क्स मिसमैच की समस्या है, अगर आपका प्रीवियस ईयर का डाटा गलत है, तब यहाँ से आप करेक्शन करके यहाँ पे इसको सबमिट कर दीजिए। लेकिन अगर आपके सामने यहाँ पे ऐसी समस्या आ रही है, कोर्स एंड ईयर इज सेम एज इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, या फिर कहिए कि आपके में अटेंडेंस लेस देन 75% की समस्या आ रही है, तो सबसे पहले मैं बात कर दूं अटेंडेंस लेस देन 75% बच्चों की, तो इनका आपका ना करेक्शन होगा और ना ही आपका फॉर्म वेरीफाइड हो पाएगा, क्योंकि आपके जो कॉलेज वाले हैं उन्होंने आपका अटेंडेंस 75% से कम फिलअप करके विभाग की ओर सेंड कर दिया है, यानी कि डाटा फॉरवर्ड कर दिया है। और आपको भी मालूम है कि अगर आपका अटेंडेंस 75% से कम रहता है, 74 भी रहता है, तब भी इस केस में भी आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा और आपका पैसा नहीं आएगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जिन बच्चों का सस्पेक्ट एज दिखा रहा है, ठीक है, यानी कि संदिग्ध आयु करके समस्या आ रही है, सस्पेक्ट एज की समस्या आ रही है, उनको मैंने बताया था कि एक आपको एप्लीकेशन लिखना है, उस एप्लीकेशन
एप्लीकेशन को आप डायरेक्टली कॉलेज में सबमिट कर दीजिए। अगर आपके पास आपका जो विकास भवन हो यानी कि समाज कल्याण ऑफिस हो अगर आपके पास में हो तो वहाँ पे चले जाएंगे तो और बेहतर रहेगा। इसी प्रकार से अगर आपके में कोई समस्या आ रही हो जिसका आप कहिए कि आपका करेक्शन नहीं होगा, इसलिए कि करेक्शन का ऑप्शन में वो चीज़ें आएंगी ही नहीं। करेक्शन में बस आपके नॉर्मल से प्रीवियस ईयर के गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक वगैरह, और आपको मालूम है जो एनपीसीआई हुआ है और बैंकिंग की जो चीज़ें हैं उसमें भी आप करेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि वो डायरेक्टली आपका पहले ही वेरीफाई हो गया, आधार ऑथेंटिकेशन हो गया है, बैंक का वेरिफिकेशन हो गया, एनपीसीआई हो गया, तो उसमें तो कोई समस्या ही नहीं आने वाली है, वो तो आपका वेरीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर ऐसी समस्या आ रही है, कुछ और समस्या आ रही है जिसका आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो इस केस में आपको बस एक एप्लीकेशन लिखना है, नॉर्मल सा एक एप्लीकेशन लिख देना है कि हाँ भाई साहब, और इसकी जो फोटो कॉपी होगी स्टेटस की, जो आपकी स्टेटस की फोटो कॉपी होगी, इसकी नहीं, जो स्टेटस की फोटो कॉपी होगी उसमें जो ये दिखा रहा होगा, ठीक है, उसको आपको उसी में संलग्न करना है, यानी कि उसमें अटैच करके जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे एप्लीकेशन के साथ उसको अटैच करके कॉलेज में दे देंगे, या फिर डायरेक्टली आप विकास भवन यानी कि समाज कल्याण ऑफिस में जाकर के एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। तो फिर से जब आपका DWO लेवल पर वेरिफिकेशन, जो पांचवा ऑप्शन आपको स्टेटस में दिख रहा होगा, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर द्वारा आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर द्वारा आपका वेरिफिकेशन जब किया जाएगा तो वहां से वो सारी चीजें मैनेज कर दी जाएंगी और आपका डाटा सही कर दिया जाएगा और आपका फॉर्म वेरीफाई कर दिया जाएगा और आपका पैसा लास्ट में आ जाएगा। तो अगर आपके में इस प्रकार की समस्या आ रही है या फिर कह लिए कि आपका सस्पेक्ट एज की समस्या आ रही है, तो बस आपको एक नॉर्मल सा एप्लीकेशन लिखना है। अब चूंकि आप अगर आपके में डाटा कुछ गलत है ही नहीं तो आप करेक्शन कैसे कराएंगे, कुछ अन्य चीज़ों के चलते कहिए कि ये सारे कहिए कि दिक्कतें आ रही है बच्चों में, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह में मिसमैच हो गया होगा या फिर कोई अन्य समस्या होगी जिसके कारण बस ये सारी समस्या आ रही है, तो इसके लिए बस आपको एक एप्लीकेशन लिखना है और कॉलेज में सबमिट कर देना होता है। और जिन बच्चों को करेक्शन वगैरह कराना है, अन्य कोई चीज़ें गलत है, गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक वगैरह, वो अपना करेक्शन कर सकते हैं। अभी मैं बात कहूँ तो 9-10 के बच्चों का करेक्शन हो रहा है और 11-12 के बच्चों का या फिर उससे ऊपर के बच्चों का जो कोर्स कोई कर रहे हैं यूजी पीजी या फिर डिप्लोमा के, उनका 12 तारीख से करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, 12 फरवरी 2024 से। तो सभी के लिए यही प्रोसेस रहने वाला है और सभी का स्टेटस इसी प्रकार से रिलीज होगा। तो ऐसे ही इससे समस्या आएगी, तो जब भी आपका स्टेटस रिलीज होगा पोस्ट मैट्रिक का भी, तो आपके सामने ऐसी समस्या आ सकती है। तो आपका भी सोल्यूशन यही है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।